Hello friends, welcome to our channel All-in-One Subscribe to Learn. In this video, we will learn the graph of a linear equation in two variables. Okay, in the previous video, we have already deal with the basic terms of linear equation in two variable. Now we will deal with the graph of a linear equation in two variables. So let us start with the question first. First question is draw the graph of x plus y equal to 7. यानी करना क्या है, इसमें हम लोग को एक ग्राफ ड्रॉ करना है. किसके लिए? तो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7. तो अब सबसे पहले आपको जानना है जरूरी कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए. तो ड्रॉ द ग्राफ वी नीड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. यानी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन हम लोगों को चाहिए उस इक्वेशन का. ठीक, यहाँ इक्वेशन क्या है? तो गिवन इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 7. तो अब उसके पॉइंट्स लाने के लिए हमें क्या करने होंगे? तो हमें सबसे पहले किसी का वैल्यू या x का माने या y का माने किसी का एक वैल्यू मानना होगा और उसके लिए फिर उसका दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ x इक्वल टू 1 माना. तो x इक्वल टू 1 माना तो y इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया. तो जब x इक्वल टू 1 यानी x का वैल्यू जब हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में तो मुझे y का वैल्यू कितना मिल गया? 6 मिल गया. फिर जब हमने x का वैल्यू कितना पुट किया? 2 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिल गया? 5 मिल गया. फिर जब हमने x का वैल्यू 3 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिल गया? 4 मिल गया. तो इससे हमें 3 पॉइंट्स मिल गए. क्या क्या पॉइंट्स मिल गए? तो 1,6 ये हो गया पहला पॉइंट. उसके बाद दूसरा पॉइंट मिल गया 2,5. ठीक, और जो लास्ट पॉइंट मिला वो है 3,4. यानी अब इस 3 पॉइंट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो हम इस इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं. इस इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. कम से कम 2 पॉइंट चाहिए थे तो कम से कम 2 पॉइंट हम लोग को चाहिए थे. अगर हम लोग चाहें तो 3 पॉइंट भी ले सकते हैं जैसा कि हमने इसमें किया है. अब देखिए यहाँ पे एक हमने वैसे ही टेबल बना दिया. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर. देखिए वही पॉइंट्स हमने लिखा जो हमने वहाँ पे लिखा है. नाउ वी कैन प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन. यानी जो इक्वेशन गिवन है उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग अब इस तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे. अब सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट क्या है? x जब 1 होगा तो y 6 होगा. देखिए x जब 1 है और y 6 है, वो पॉइंट तो यही होगा जो हमने यहाँ पे डिनोट किया है, ये वाला पॉइंट. ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि जब वो x 2 होगा तब y 5 होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है. ठीक, और तीसरा पॉइंट है कि जब x 3 होगा तो y 4 होगा, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. अगर आपको ये डाउट लग रहा हो कैसे किया, देखिए x का 3 डिस्टेंस यहाँ तक हुआ. ठीक है, और यहाँ से इसको ऊपर ले गए कहाँ तक? y के 4 डिस्टेंस तक. तो यही तो हुआ यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट को दिया. वैसे ही इस पॉइंट को हमने यहाँ दिया. देखिए x इक्वल टू 2 पे ये डिस्टेंस है और y इक्वल टू 5 पे यहाँ पे आएगा. उसी तरीके से x इक्वल टू 1 पे हम ये डिस्टेंस ले सकते हैं और फिर y इक्वल टू 6 यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, तो इसीलिए वो पॉइंट वहाँ पे होगा. ठीक है, इस तरीके से आप इस 3 पॉइंट को लेके फिर इस तीनों पॉइंट की मदद से आप एक लाइन, ग्राफ वाला लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है. ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप बताएंगे, तो इसके लिए फिर एक अलग से इंटरेक्शन वीडियो हम लोग रखेंगे. ठीक है, अब देखिए अब एक क्वेश्चन है. इसमें क्या है कि जो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था. इसमें डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ था और इस इक्वेशन के लिए हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना था. बट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पहले हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. यानी किसी सिटी में जो टैक्सी के लिए जो भाड़ा लगता है वो किस तरीके से है वो देखिए. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज Rs 8. यानी पहला किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपया लगना है. यानी जैसे ही वो टैक्सी से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं तो हम लोग को 8 रुपया देना पड़ेगा. और फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस यानी आगे के लिए और डिस्टेंस के लिए इट इज़ Rs 5 रुपीज़ पर किलोमीटर. यानी इसके लिए क्या है कि 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेगा. यानी अगर मान के चले अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगेगा और दूसरे किलोमीटर के लिए 5 रुपया लगेगा. यानी टोटल 13 रुपीज़ लगेंगे. ठीक, अब हमको यहाँ पे क्या कह रहा है? टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y. यानी इस तरीके से हमको लेना है कि जो डिस्टेंस जो कवर्ड है वो x किलोमीटर में और जो टोटल फेयर है वो y है, रुपीज़ y. तो राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. यानी सबसे पहले लीनियर इक्वेशन लिखना है, उसके बाद इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता चल रहा है? तो जो पहला किलोमीटर 8 तो लिख लिए 8 रुपया प्लस 5x. अब 5x क्यों लिखा वो देखिए, 5 रुपया पर किलोमीटर. कितने किलोमीटर जाएंगे? तो x किलोमीटर जाएंगे तो 5 × x इज इक्वल टू y जो टोटल फेयर है. ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब देखिए ये y जब इस साइड आएगा यानी बराबर के लेफ्ट साइड आएगा, जब भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो उसका जो उस साइड इस साइन क्या है? तो इस साइड जो y का साइन है वो पॉजिटिव है.
तो वो जब इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये साइड पॉजिटिव है, इस साइड आएगा निगेटिव हो जाएगा, और जो 8 का साइन है इस साइड वो प्लस पॉजिटिव है, वो इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो मुझे इक्वेशन ये मिल गया कि 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके लिए फिर से हम लोग वैसे ही पॉइंट प्लॉट करेंगे जैसे कि पिछले वाले में किए थे। क्या प्लॉट किए थे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के लिए कुछ मानेंगे। तो x हमने मान लिया कि x अगर 1 होगा तो y कितना होगा, तो x के जगह पे हमने 1 पुट कर दिया। देखिए इक्वेशन था 5x माइनस वाई, तो 5x के जगह पर 5 × 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। यानी मुझे यहाँ से एक पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट क्या है, 1,13। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने दूसरा पॉइंट माना, उस जगह पे क्या माना कि x इज इक्वल टू 2। अगर x 2 होगा तो फिर देखिए जहाँ पे x था 5x था, वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया x के जगह पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे y इक्वल टू इक्वेशन आ गया क्या, 18। यहाँ y का वैल्यू आ गया 18। अब तीसरा हमने पॉइंट मांगा एक और, क्या माना, तो x इक्वल टू 0। अगर x 0 होगा तो फिर क्या होगा, तो जब x 0 होगा तब हमें y का वैल्यू मिल गया 8। यानी यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिला, वो 2 पॉइंट क्या है, 2 अगर x होगा तो y कितना हो जाएगा 18, और अगर x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा 8। अब देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने पहले 2 ही क्यों लिखा और बाद में x 18 क्यों लिखा, तो जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा क्लास 9th में, या अगर आपने नहीं पढ़ा होगा उतने अच्छे से, तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा क्लास 9th वाले ग्रुप में, क्लास 9th के लिए, तो उसको भी आप देख के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि जो पहला पार्ट होता है उसमें हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और जो सेकेंड होता है उसमें हम लोग y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने x का वैल्यू लिखा, इसीलिए x इक्वल टू 2 माना था तो 2 लिखा, और उसके बाद जो y का वैल्यू आया वो लिखा। अब देखिए इस पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे वही पॉइंट्स लिखे हैं, 1 यानी x जब 1 होगा तो y 13 होगा, x अगर 2 होगा तो y 18 होगा, और x अगर 0 होगा तो y 8 होगा। अब देखिए इस ग्राफ पे हमने क्या किया, उस वाले ग्राफ में क्या किया थे कि सब जगह जो है वो डिस्टेंस 1 1 था, इसमें जो है डिस्टेंस हमने 2 2 लिया है। तो ये आप अपने मन से ले सकते हैं, सिर्फ सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, यानी इक्वल डिस्टेंस के लिए इक्वल यूनिट होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इतना दूर के डिस्टेंस के लिए 2 लिया, तो इधर भी इतना के लिए 2 ही लिया, क्योंकि 2 + 2 4 होता है। तो इसलिए ये जो मतलब डिस्टेंस है इसका इक्वल वैल्यू होना चाहिए, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले मुझे पुट करना है जो लास्ट ये पॉइंट है वो क्या है, तो 0,8। तो सबसे पहले मैंने 0,8 ही पुट कर दिया, 0,8 यहाँ पे आ गया, 0,8 ये रहा, ये पॉइंट 0,8 के लिए। फिर दूसरा जब x क्या होगा 1 होगा तो y कितना होगा 13 होगा, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट हो गया। फिर लास्ट पॉइंट यानी जो थर्ड पॉइंट एक और जो मैंने लिया है, जब x 2 होगा तो y कितना होगा 18 होगा। अब इसके हेल्प से मैंने इस तीनों पॉइंट को सीधे में लेते हुए मैंने एक लाइन खींच लिया, लीनियर इक्वेशन। आप स्केल का यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी ये बन जाएगा। और इस ग्राफ में मैंने पेन का यूज़ किया है, बट आप कोशिश करेंगे कि आप पेंसिल से ही बनाएं, तो अगर कहीं पे गलती होगा तो आप उसको ईजिली करेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत में जब आप ट्राई करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ उसमें हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने इसमें 2 ग्राफ लिए और दोनों ग्राफ को मैंने कवर करने की कोशिश की, ताकि आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये आप सीख जाएं। क्योंकि जब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे तो उसमें ऐसा होगा कि हम लोग को एक ही ग्राफ में 2 इक्वेशन के लिए बनाना होगा, यानी एक ही जगह पे ऐसा होगा कि हम लोग को दो इक्वेशन के लिए 2 ग्राफ बनाने होंगे, 2 लाइन खींचने होंगे, 2 के लिए पॉइंट लेना होगा। तो जब तक हम लोग एक के लिए अच्छे से नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग 2 के लिए नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करें ग्राफ पे, और फिर हम लोग उसको ईजिली हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को कोई अगर इसमें अगर दिक्कत लग रहा हो या कोई अगर प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या समस्या आ रही है इसमें, तो फिर हम लोग उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आप लोग इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है अपने मन से भी इक्वेशन बनाइए, कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए x + y = 8, इस तरीके का इक्वेशन ले सकते हैं। 2x - y = 4, इस तरीके का इक्वेशन ले सकते हैं। यानी इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन आप अपने मन से भी ले सकते हैं। x - 3y = 9, इस तरीके का इक्वेशन। इस तरीके का इक्वेशन आप अपने मन से लीजिए और फिर उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करके देखिए क्या आप सही ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको खुद से अगर करेक्ट करने में नहीं बन पा रहा तो आप उसको सॉल्व कीजिए और फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर आप वहाँ से डायरेक्ट हमें सेंड कीजिए, तो हम बता देंगे कि आपने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इस ग्राफ पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है जिसमें एक ही इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे और आगे के टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच।